बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास की इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके पेज नंबर 6 को रीड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देन फिर द स्नो बर्फ़ केम आ गई, मतलब बर्फ़बारी हुई। एंड और आफ्टर के बाद द स्नो बर्फ़बारी के बाद केम द फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट कहते हैं सर्दी को, पाले को फ्रीज कह सकते हैं आप लोग। Then the snow came and after the snow came the frost। फिर बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद सख्त पाला पड़ा। द स्ट्रीट्स गलियां लुक्ड लगती थीं, दिखाई देती थीं। एज जैसा कि इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। सिल्वर कहते हैं चांदी को, जैसे वो चांदी से बनी हुई हों। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। गलियां ऐसी लगती थीं जैसे वो चांदी की बनी हुई हों। दे वो वर थीं सो ब्राइट, इतनी रोशन या चमकदार थीं। असल में आगे लिखा हुआ है ग्लिस्टनिंग। ग्लिस्टनिंग का मतलब भी चमकदार, रोशन होता है, शाइनिंग कह सकते हैं। तो ब्राइट का मतलब भी शाइन होता है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। तो ब्राइट एंड ग्लिस्टनिंग यानी कि रोशन और चमकदार थीं। लॉन्ग एसिकल्स, जो बर्फ़ के तोदे होते हैं उनको बोलते हैं एसिकल्स। लाइक क्रिस्टल। क्रिस्टल 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 भी कह सकते हैं, या फिर दाने इनको बोला जाता है। डैगर्स। डैगर्स डैगर्स बोलते हैं मोस्टली जो हमारे पास खंजरों जैसी लंबी जो बर्फ़ की नोक होती है उसको बोलते हैं। हंग लटके हुए थे, डाउन नीचे, फ्राम द ईव्स ऑफ द हाउसेज। ईव्स ऑफ द हाउसेज, हाउस कहते हैं घर को, मतलब घरों की जो छतें होती हैं उनको कहा जाता है ईव्स, यानी कि रूफ्स ऑफ द हाउसेज। ईव्स यहाँ पे हम लोग रूफ्स कह सकते हैं, रूफ्स ऑफ द हाउसेज। दे वर सो ब्राइट एंड ग्लिस्टनिंग, लॉन्ग एसिकल्स लाइक क्रिस्टल डैगर्स हंग डाउन फ्रॉम द ईव्स ऑफ द हाउसेज। वो इतनी रोशन और चमकदार थीं कि घरों की छतों के किनारों से क्रिस्टल के खंजरों जैसी लंबी बर्फ़ की सलाखें लटक रही थीं। एवरीबॉडी, हर शख्स, वेंट गया, अबाउट इन फर्स, फर कहते हैं खालों को, खालों में चला गया, मतलब गर्म कपड़े पहन लिए। एंड और द लिटल बॉयज़, छोटे लड़के, वोर पहना उन्होंने, वेयर की दूसरी फॉर्म वोर। स्कारलेट कैप्स, स्कारलेट कैप्स, कैप कहते हैं टोपी को, स्कारलेट सुर्ख रंग की जो बर्फानी टोपी होती है। एंड स्केटेड, और स्केटिंग की, ऑन द आइस, और बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग की, वो जो फिसलन वगैरह करते हैं तो वो किया उन्होंने। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। हर शख्स गर्म खालों वाले कपड़े पहने फिरता था और छोटे लड़के सुर्ख टोपियां पहनकर बर्फ़ पर स्केटिंग करते थे। पुअर, छोटी बिचारी कह सकते हैं, गरीब कह सकते हैं। लिटल स्वेलो, छोटी बिचारी। अबाबील, ग्रीव कोल्डर, सर्दी से भर गई, सर्दी के साथ उगी। एंड कोल्डर, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने शहज़ादे को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, टू यहाँ पे एडवर्ब है जो कि इसकी डिग्री को एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि वो शहज़ादे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। द पुअर लिटल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। बेचारी नन्ही अबाबील को सर्दी ज़्यादा से ज़्यादा महसूस होने लगी, लेकिन वो शहज़ादे को छोड़ने पर आमादा ना थी, क्योंकि वो इससे बहुत मोहब्बत करती थी। ही पिक्ड अप, उसने ली, क्रम्स, क्रम्स कहते हैं टुकड़े को, आउटसाइड, बाहर से, रोटी के टुकड़े जो होते हैं क्रम्स उनको बोला जाता है। फ्रैगमेंट्स, पीसेस कह सकते हैं आप लोग इनको। आउटसाइड, बाहर, द बेकर्स डोर, बेकरी वाले के दरवाजे से। व्हेन, जब, द बेकर, वो जो नान बाई था, मतलब रोटी बेचने वाला था। वाज नॉट लुकिंग, जब वो देख नहीं रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म,
और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की बाय फ्लैपिंग, फड़फड़ाकर, फ्लैपिंग कहते हैं फड़फड़ाना को, बीटिंग कह सकते हैं हिज विंग्स, अपने परों को। ही पिक्ड अप crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings। जब नान बाई की नज़र ना होती तो वो इसकी दुकान के दरवाजे के बाहर से रोटी के टुकड़े चुन लेती और अपने परों को फड़फड़ाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करती। अच्छा, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है नान बाई, इसको जो रीड करना है आप लोगों ने नान बाई पढ़ना है। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको गलत पढ़ लेते हैं, तो नान बाई लिखा हुआ है ये। बट लेकिन एट लास्ट, आखिरकार, ही न्यू, वो जान गई, दैट के ही वॉज गोइंग टू डाई, के वो मरने वाली है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, आखिरकार उसे मालूम हो गया कि अब वो मरने वाली है। ही हैड जस्ट स्ट्रेंथ, उसके पास सिर्फ इतनी ताकत बची थी, टू फ्लाई अप, ऊपर उड़े, टू द प्रिंसेस शोल्डर, शहजादे के जो बाजू था वहाँ तक उड़ सकती थी। वंस मोर, एक दफ़ा फिर। गुड बाय डियर प्रिंस, खुदा हाफिज़ या अलविदा प्यारे शहजादे। But at last he knew that he was going to die. He had just strength to fly up to the prince's shoulder. Once more, goodbye dear prince. आखिरकार उसे मालूम हो गया कि अब वो मरने वाली है। इसमें सिर्फ इतनी ताकत बाकी रह गई थी कि एक बार फिर उड़कर शहजादे के कंधे पर जा बैठे। अलविदा प्यारे शहजादे। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट के यू आर गोइंग, आप जा रहे हो, टू इजिप्ट, मिस्र, एट लास्ट, आखिरकार। लिटिल स्वेलो, नन्ही अबाबील, प्यारी अबाबील, सेड द प्रिंस, शहजादे ने कहा। यू हैव स्टेड, तुमने क़याम किया है, तुम ठहरी रही हो, टू लॉन्ग हेयर, यहाँ पर काफ़ी अरसे तक, बहुत ज़्यादा अरसे तक। I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here. शहजादे ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम आखिरकार मिस्र जा रही हो। नन्ही अबाबील, तुम यहाँ बहुत ज़्यादा अरसा ठहरी रही हो, क़याम किया है। इट इज़ नॉट, ये नहीं है, टू इजिप्ट, मिस्र जाने की तरफ, दैट आई एम गोइंग, जहाँ मैं जा रही हूँ, सेड द स्वेलो, नन्ही अबाबील ने कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रही हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। अबाबील ने कहा, मैं मिस्र नहीं जा रही, मैं मौत के घर जा रही हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, मौत नींद का भाई है। इज़ ही नॉट, क्या वो नहीं है। वो कह रही है क्या मौत नींद की बहन नहीं है या भाई नहीं है, ब्रदर तो भाई कह सकते हैं। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस, और फिर इसने खुशबाश शहजादे को बोसा दिया, किस किया। एंड फेल डाउन डेड ऑन हिज फीट, और इसके कदमों में गिर कर मर गई। उसने होशबाज शहजादे को बोसा दिया और इसके कदमों में गिरकर मर गई। एट दैट मोमेंट, इसी लम्हे, उसी वक्त, आ क्यूरियस क्रैक, क्यूरियस कहते हैं अजीब को, स्ट्रेंज को, वांडरर को। क्रैक कहते हैं टूटने की आवाज़ को, स्प्लिट कह सकते हैं। साउंडेड, आवाज़ आई, इनसाइड द स्टैच्यू, मुजस्मे के अंदर से, एज, जैसा कि, इफ़ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कोई चीज़ टूट गई हो। एट दैट मोमेंट, आ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू, एज इफ़ समथिंग हैड ब्रोकन, इसी लम्हे मुजस्मे के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ टूट गई हो। द फैक्ट, हकीकत में, इज़ दैट, हकीकत ये थी,
द लीडन हर्ट, लीडन कहते हैं शीशे का बना हुआ, लीडन मेड, लीडन शीशे को बोलते हैं, हर्ट दिल, हैड स्नैप्ड, स्नैप्ड टूट गया था, ब्रोक, ब्रोकन कह सकते हैं, राइट इन टू, दो हिस्सों में टूट चुका था। हकीकत ये थी कि शीशे का दिल दो हिस्सों में टूट चुका था। इट सर्टेनली, ये यकीनन, वाज आ ड्रेडफुली, ड्रेडफुली मौत देने वाली, सख्त कह सकते हैं, हार्श कह सकते हैं, हार्ड फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट सर्दी को बोलते हैं। वाकई सर्दी बहुत सख्त थी, वाकई पाला बहुत सख्त था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह सवेरे, द मायर, मेयर का मेयर ही लिखेंगे, वाज वॉकिंग चल रहा था, इन द स्क्वायर बिलो, इन द कंपनी, मुशीरों के साथ, कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, टाउन काउंसलर चौक के जो काउंसलर थे उनके साथ चहलकदमी कर रहा था, चल रहा था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर, अगली सुबह सवेरे मेयर शहर के मुशीरों के साथ नीचे चौक में चहलकदमी कर रहा था। यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, नीचे चौक, चौक जो होता है उस वहाँ पर स्क्वायर कह सकते हैं। एज दे पास्ट, जैसे ही वो गुजरे, द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टेच्यू, जैसे ही कॉलम मीन स्टोन, जैसे ही वो स्टोन के पास से गुजरे तो इसने मुजस्मे की तरफ देखा। डेयर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, शेबी कहते हैं खस्ता हाल को, वर्न आउट फटा पुराना कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नढाल। ही सेड, उसने कहा, डेयर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, अरे खुशबाश शहज़ादा तो कितना खस्ता हाल नज़र आ रहा है, इसने कहा। हाउ शेबी इंडीड, बिलाशुबा कितनी, फटा पुराना खस्ता हाल है, क्राइड द टाउन काउंसलर, जो टाउन काउंसलर था, जो मेयर था, उसने चिल्लाकर कहा। हु ऑलवेज एग्रीड, जो हमेशा इत्तफाक करता था, मुत्तफिक होता था, विद द मेयर, मेयर के साथ, एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो उसको देखने के लिए आगे बढ़े। हाउ शेबी इंडीड, cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. वाकई कितना खस्ता हाल, मुशीरों ने कहा, जो हमेशा मेयर की बात से इत्तफाक करते थे और वो उसे करीब से देखने के लिए आगे बढ़े। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास की इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके पेज नंबर 6 के फर्स्ट हाफ को रीड कर लिया है। हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक लेक्चर इस चैप्टर का रहता है तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर किया जाएगा। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि डेली बेस पर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार भी लाजमी करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।